नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनता। प्रदेश भर में रजिस्ट्री शुल्क और भूमि शुल्क वृद्धि होने के बाद जो तमाम जो बिल्डर है वो और ब्रोकर और इसके साथ ही जो ज़मीन खरीदी बिक्री मामले से जो जुड़े लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इसी सब से होती है। जब कोई ज़मीन की खरीदी बिक्री होती है तभी इनके घर में भी खाना बनता है, इनकी रोजी रोटी होती है। ये लोग आज कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। इनका कहना है कि ये जो वृद्धि है अगर ये 4 से 5% होती तो ये मानने लायक होती, लेकिन ये वृद्धि 50 से 100 गुना तक ये जो है वृद्धि है ये मानने लायक नहीं है और ना ही इन बिल्डरों के हित में है और ना ही जनता के हित में, क्योंकि छोटी छोटी भूमि जो लोग खरीदते हैं वो अब नहीं खरीद पा रहे हैं। अपनी मांगों को, अपनी शिकायतों को लेकर ये लोग आज इकट्ठा हुए जिला मुख्यालय के बाहर और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के लिए जा ही रहे थे। इतने में ही उन्हें पता चला कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का काफिला यहाँ से गुजरने वाला है। ये लोग सभी लोग अंदर कलेक्ट्रेट से बाहर निकलकर जिला मुख्यालय के जस्ट गेट के पास ही भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव सिंह, उनके काफिले को इन लोगों ने रोका और ये लोग चाह रहे थे कि ये जो ज्ञापन है वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को डायरेक्ट सौंपे। लेकिन कई बार बोलने के बाद भी जब किरण देव साय जी बाहर नहीं आए तब लगातार जमकर नारेबाजी भाजपा सरकार के खिलाफ, कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता और ये जो ब्रोकर और बिल्डर्स लोग हैं इनके बीच हल्की झड़प देखने को मिली। साथ ही इनका कहना है कि इनके साथ मारपीट भी की गई। एक ये भी हो सकता है कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है वो अगर निकल कर बाहर आ जाते, इनकी बात सुन लेते तो ये नहीं होता, लेकिन उनका भी एक फॉलोअप होगा, रूल होगा जिसके तहत वो बाहर अपने प्रोटोकॉल के तहत गाड़ी से बाहर नहीं निकले होंगे, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी और ये भीड़ विकराल रूप भी ले सकती थी। इस दौरान क्या कुछ बिल्डरों ने कहा है और सुनने को ये भी आ रहा है कि आने वाले समय में ये जो बिल्डर और ब्रोकर्स के जो संगठन है ये अपना एक संगठन बनाकर रजिस्ट्री कार्यालय के सामने में धरना पर बैठेंगे, क्योंकि इनका कहना है क्योंकि ज़मीनों के रेट बढ़ा दिए गए हैं, रजिस्ट्री शुल्क बढ़ा दी गई है, तो अब इनके पास रोजगार तो रहा नहीं, तो सरकार के खिलाफ रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर बैठकर अपना विरोध जताते रहेंगे। क्या कुछ इन्होंने कहा है आगे आप बाइट के माध्यम से देखेंगे। अब इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बड़ी बात है। टारगेट रोका गया, क्या कुछ मांग और आप लोगों को खैर ज्ञापन तो उन्होंने लिया नहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और आगे? देखिए, ये हमारा अधिकार है, हम अपने यहाँ पर जितने लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, यहाँ पर आए हैं, सब आम जनता, पूरे जनता लोग भी आए हुए हैं। उन्हें अपने ज्ञापन सौंपने के लिए आए, ज्ञापन नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय आए थे बीजेपी के, उनको भी दिए, प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने हमको हटा दिया। हम चाह रहे थे कि अब यथावत जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया गाइडलाइन है, जो बनना चाहिए 10% या 20% बढ़ाना है, जो भी होगा तो बढ़ जाए, लेकिन अगर वह 100% 200% बढ़ाता है तो ना बेचने वाला बेच नहीं पाएगा और खरीदने वाला खरीद नहीं सकता। इसमें सभी लोग प्रताड़ित हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा। सरकार इनको बेरोजगार लोगों को मौका दे रहा है, क्राइम करने के लिए मौका दे रहा है। क्या लोग रोजगार छीनेंगे तो क्या करेंगे बताइए आप। हम चाहते हैं कि 2 दिन के अंतर्गत सरकार यथावत जो प्रक्रिया है वो कर दे, अन्यथा अभी बड़ा आंदोलन आपको पूरे हमारे प्रदेश आंदोलन आगे 2 दिन बाद रणनीति तय करेंगे। शांति आंदोलन अपनी बात आज भी रखे हैं, उस समय भी अपनी बात रखेंगे। हजारों के भीड़ में लोग आएंगे। अचानक से ऐसा जो फैसला आया, अचानक से रेट वृद्धि कर दी गई, क्या समझते हैं ऐसा क्यों किया गया, क्यों, क्या समझी राजनीति नहीं है। अब देखिए, सरकार के पास तो पैसा नहीं होगा, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रखा है, तो हमारे पैसे को हम लोगों को दे रहे हैं ना, पैसा हमसे ले रहे हैं, उन्हीं को तो पब्लिक को देगा। जो रणनीति बनाया कि हमने इसको महिलाओं को दे देंगे, हमको इनको दे देंगे, भैया हमारे पैसा से तो आप लोगों को देंगे, वादे तो किए बड़ी बड़ी बात,
हमको नुकसान पहुंचा रहे, आम जनता को नुकसान पहुंचा के आम उनसे हजारों रुपए लेंगे और 200 रुपए देंगे। ये कहाँ की रणनीति है? आज आप लोग को मंशा सिर्फ ज्ञापन सौंपना था, ज्ञापन सौंपना था और ज्ञापन वो भी नहीं लिया। देखो, ज्ञापन दिए हैं और एसडीएम साहब के जो उनके कनिष्ठ जो है नायब तहसीलदार जो है आ रहे आके वो ज्ञापन को स्वीकृत किए हैं। हम लोग जो है किरण देव जी आए थे तो उनको हम ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उनको ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारा ज्ञापन स्वीकार नहीं किया और वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए देखे हैं, हम लोग को नेगलेक्ट किए हैं। इस चीज़ को विशेष ध्यान दिया जाए। हमारी तो एक ही मांग है, जो शासकीय रेट को कम करे। मुख्य मुद्दा यही है, आप लोग इसी को जो हाईलाइट कर सकते हैं। और जितनी भी छोटी बड़ी रजिस्ट्रियाँ जो रेट जो बढ़ा हुआ शासन का, उसी के प्रति हमारा विरोध है, आगे भी रहेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और अभी पीएम महोदय भी आ रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग जितने लोग हैं अभी पीएम से भी मिलने के लिए जाएंगे, सीएम से भी मिलने के लिए जाएंगे, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग मिलने जाएंगे। ये ज्ञापन उनको भी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये शोषण वाली जो नीति है यही नहीं होनी चाहिए। और ये जो नीति है आम जनता की है, आम जनता ही चुन के उनको लेके आती है और आम जनता का ही अगर सरकार शोषण करेगी तो आम जनता जाएगी कहाँ? अगर हम सरकार जिसको बोलते हैं वही सरकार आम जनता का अंग्रेजों की तरह हमारा शोषण करेगी तो हम आम जनता जाएंगे कहाँ? हमारे माँ बाप तो वही हैं शासन, और शासन ही हमसे अगर ये छीनेगा और रेट बढ़ाएगा तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे और कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। किसान भी धान नहीं बो पाएगा। क्या निवेदन करना चाहिए? निवेदन वही है, शासकीय रेट को कम किया जाए, यथावत पूर्ववत किया जाए। जो अगर बढ़ाना है तो एक रेशो होता है 5 से 10% जो रेशो होता है जो हर साल वो बढ़ाना चाहिए। मेरा नाम केजेंद्र सोनी है, मैं आम नागरिक, आम किसान और ज़मीन का छोटा मोटा व्यापारी हूँ, काम करता हूँ। बस यही मेरा जो बोलना चाहिए परिचय है। माननीय किरण देव सिंह से हम जी एक ज्ञापन देने के लिए हम लोगों ने उनके टारगेट को रोका था। इस ज्ञापन को ना लेते हुए उनके द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष साहू जी, क्या अमित साहू जी, शैलेंद्र जी, क्या नाम था मेरे को नाम भी मालूम नहीं है, तो हम एकदम सभ्यतापूर्ण एक ज्ञापन देने बस आए थे कि जो बढ़ी हुई दरें हैं उन दरों को वापस यथावत किया जाए या 5-10% जो मूलतः वृद्धि की जा सकती है वो किया जाए। लेकिन इन्होंने टारगेट ना रोकते हुए हमको धक्का मुक्की दिया। हमारे तो ऐसा छाती पे हाथ रख के पीछे फेंका गया। पुलिस बल भी थी। पूर्व अध्यक्ष अमित साहू जी का नाम मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उन्होंने भी मुझे ऐसा धक्का दिया। तो ये क्या है कि हमने जिनको बनाया वही हमको आज धक्का देंगे? तो ये तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रथम बार मैं देख रहा हूँ, कांग्रेस का काल हो या भाजपा का काल हो, किसी ने भी आम जनता को इस तरह धुतकारा नहीं है। उसकी मांगों को सुनना, आगे की रणनीति, अगर ये ऐसा ही इनका रहा प्रभाव, ये अगर सही तरीके से हमारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे तो हम भी उग्र होने में कमी नहीं करेंगे। हम भी आशीष वर्मा धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।